अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेस फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि Siemens SM1200 PLC पे टाइमर्स किस तरह से यूज़ करते हैं। मेरे पास ये 4 डिफरेंट टाइमर्स हैं जिसके अंदर पल्स टाइमर है, टाइमर ऑन डिले, ऑफ डिले और टाइमर ऑन डिले रिटेंटिव। तो इन रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव टाइमर्स को यूज़ करेंगे और उसको फिर डिफरेंट फैक्ट्री आई की एग्जाम्पल्स पे परफॉर्म भी करके चेक करेंगे। सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन है, SM1200 PLC मेरे पास कनेक्टेड है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इंस्ट्रक्शंस में चले जाता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास टाइमर की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और डिफरेंट उसकी बिट्स आ रही हैं। तो मेरे पास सबसे पहले ये टाइमर है, पल्स टाइमर। ये बेसिकली डेटा ब्लॉक का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो मेरे पास ये टाइमर ओपन हो गया। अब इसके लिए मैं इसका मैन्यूअल ओपन कर लेता हूँ। तो जनरेट पल्स ये टाइमर है। सीमेंस के जो टाइमर है उसके अंदर इनपुट पे हम लोग एक सिग्नल देंगे, टाइमर को इनिशिएट कर सकें। जैसे ये टैग स्टार्ट, इन्होंने एग्जांपल ली हुई है 0 to 1 की ट्रांजिशन में, मतलब पॉजिटिव एज के सिग्नल पे ये टाइमर स्टार्ट होगा। और इसी तरह टैग स्टेटस है जो कि आउटपुट है, जो कि डिफरेंट यहाँ पे कंडीशन दे रहा होगा ऑन या ऑफ में, तो ये टाइमर पे डिपेंड कर रहा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये ट्रांजिशन जैसे 0 से 1 जाएगी, हमारे पास ये इनपुट है। तो इनपुट की ट्रांजिशन जैसे ही 0 से 1 गई है तो ये टाइमर का आउटपुट भी मेरे पास हाई हो गया। कितनी देर के लिए आउटपुट हाई होगा वो डिपेंड कर रहा होगा पीटी के ऊपर। पीटी की हमारे पास प्रेजेंट टाइम की वैल्यू है, वो मैं 5 सेकंड दूँ, 10 सेकंड दूँ, 1 घंटा दूँ, 2 घंटे दूँ, 1 दिन दूँ। ये वैल्यू 24 दिन तक की हम लोग इसमें दे सकते हैं। 32 बिट डबल इंटीजर की वैल्यू होती है इसके अंदर जो मैक्सिमम जा सकती है। तो ये प्रेजेंट टाइम, और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इलैप्स टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। वो कब तक रहेगा? जहाँ तक आपकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रीसेट टाइम आपने दिया हुआ है बेसिकली, प्रीसेट टाइम। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं इस टाइमिंग डायग्राम को। जैसे मैंने इनपुट प्रेस किया, मेरे पास ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, लेकिन वो इनपुट मेरे पास लेट्स यहाँ पे बिट है, बटन है, उसको मैं जितना भी प्रेस करके रखूँ ये टाइमर आउटपुट स्टेटस बिट उतनी ही ऑन रहेगी जितना प्रीसेट टाइम मैंने यहाँ पर दिया होगा। और इसी तरह वो इलैप्स टाइम भी यहाँ पर मुझे दे रहा होगा। तो इसको किस तरह से लेंगे? T#0 सेकेंड, T#10 सेकेंड, T#20 सेकेंड, इसको भी देख लेंगे यहाँ पर। अभी परफॉर्म करके चेक करते हैं। और इलैप्स टाइम हमारे पास किस में जा रहा होगा? किसी भी डेटा रजिस्टर में जा रहा होगा, वर्ड, डबल वर्ड, MW10, MD10 या QW100, QD100। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इधर मैं 10H भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने दिखाया ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये रीडिंग सही लिखी है मैंने। अदरवाइज 1H या 1 day _ 1H _ 10S _ 20 मिली सेकेंड। तो ये मैं इस तरह से भी रख सकता हूँ। तो अभी मैं इतना बड़ा टाइम नहीं रखूँगा, हम लोग सिर्फ परफॉर्म करने के चेक कर रहे हैं। तो मैं अभी रखूँगा T#10 सेकेंड। ET के लिए मैं रख लेता हूँ MD10। इनपुट में मैं रख लेता हूँ I0.0। टैग को रीनेम कर लेता हूँ, मैं इसको स्टार्ट कह देता हूँ। और आउटपुट पे मैं ले लेता हूँ Q0.0। आउटपुट 1 में कह देता हूँ इसको। वो अगर मैं इसको डाउनलोड करके चेक करूँ, इसको मैं लोड कर देता हूँ।
और अब इसको परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये पुश बटन 1 है, तो पॉजिटिव एज का मतलब है जैसे मैं प्रेस करके रखूँगा ये मेरे पास टाइमर चल रहा है। टाइमर कब तक चलेगा? 10 सेकंड तक। मैंने बटन भी छोड़ दिया है और मीनवाइल मेरा आउटपुट भी यहाँ पर ऑन है। तो अभी मेरा आउटपुट ऑफ है। जब मेरा टाइमर ऑपरेट नहीं हो रहा, जैसे मैं बटन प्रेस करके छोड़ूंगा, एक पॉजिटिव पल्स दूंगा, टाइमर मेरा इनिशिएट हो जाएगा और आउटपुट भी मेरा ऑन हो जाएगा। और जैसे टाइम कंप्लीट होगा मेरी ये लैंप ऑफ हो गई है, क्योंकि मेरा टाइमर की प्रीसेट टाइम जो है elapsed टाइम यहाँ पर 0 हो गया। इसी तरह दूसरा टाइमर ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर टाइमर ऑन है, मैं साथ साथ बाकी टाइमर भी ले लेता हूँ। और इन सब टाइमर को एक साथ परफॉर्म करके चेक करेंगे ताकि कंपेयर कर सकें कि कौन सा टाइमर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सब पे एक ही इनपुट ले लेता हूँ, स्टार्ट का। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V से सिंपली। और इधर मैं डिफरेंट आउटपुट्स रख लेता हूँ। डिफरेंट रजिस्टर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास ये रिटेंटिव टाइमर है, तो इसके अंदर रीसेट की बिट भी आ रही है क्योंकि वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो अभी जो हमने टाइमर परफॉर्म किया था वो नॉन रिटेंटिव था कि जैसे ही हम लोग बट ऑपरेट हो जाता है तो ये वापसी जो 10 सेकंड का टाइमर की वैल्यू पहुंच जाती है तो वो वापसी 0 हो जाती है। तो मैंने ये सारे टाइमर्स ले लिए, अब इसको परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। तो पल्स टाइमर ऑलरेडी हमने देख लिया था। मेरे पास यहाँ पर जो टाइमर है ये टाइमर ऑन है या ऑन डिले जिसको कहते हैं, और टाइमर ऑफ है या ऑफ डिले जिसको कहते हैं। तो अब मैं I0.0 जो मेरे पास यहाँ पे पुश बटन है इसको मैं ऑपरेट करता हूँ। तो ऑपरेट करके मैंने जैसे ही छोड़ा है तो ये मेरे पास टाइमर जो है, हमारे पास टाइमर ऑन या ऑपरेट नहीं हुआ। मैं बटन प्रेस करके रखता हूँ, तो जब तक मैं बटन प्रेस करके रखूँ मेरे पास टाइमर ऑन रहेगा, पर मेरे पास आउटपुट जो है Q0.1 की बिट ऑफ है। ये मेरे से बटन रिलीज़ हो गया था, तो इसको वापसी देख लेते हैं। 4 सेकेंड और ये टाइमर 10 सेकेंड तक पहुँचेगा। तो 10 सेकेंड के डिले के बाद ये ऑन हो रहा है। तो इस तरह से, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल, हम लोग स्टार डेल्टा पे जब मोटर ऑपरेट करते हैं तो स्टार पे जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम लोग 10 सेकंड 15 सेकंड का डिले देते हैं और उसके बाद वो फिर हमारे पास मोटर स्टार्ट होती है, डेल्टा पे कन्वर्ट होती है। तो इस तरह की एक छोटी सी हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब आ जाते हैं टाइमर ऑफ पे। तो मैं वापसी पुश बटन प्रेस करता हूँ, पुश बटन प्रेस करके रिलीज़ कर दिया है, तो मेरे पास टाइमर चल रहा है और आउटपुट भी अब ऑन है। तो ये आउटपुट कब ऑफ होगा? जब मेरे पास टाइमर की जो लिमिट है 10 सेकंड की वो पूरी हो जाएगी। तो ये इसका जो फंक्शन है टाइमर ऑफ का वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है टाइमर ऑन का। इसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल ये एग्जांपल है कि हम लोग टैंक की फिलिंग करवा रहे हैं टाइमर बेस्ड। तो लेट से मुझे पता है कि मेरा टैंक फॉर एग्जांपल हाफ आवर में फुल हो जाता है, तो मैं इस टाइमर पे हाफ आवर या 30 मिनट की वेटिंग दे दूँगा, लिमिट दे दूंगा, और ये टाइमर जब तक पंप को ऑन रखेगा या वेल्व को ऑन रखेगा जब तक वो लिमिट पूरी नहीं होती। अब आ जाते हैं रिटेंटिव टाइमर पर। अब रिटेंटिव टाइमर पे क्योंकि मैंने
पुश बटन ऑलरेडी प्रेस किया था, तो टाइमर की वैल्यू ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने i0.1 की बिट ली हुई है जो कि अभी फॉल्स है। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास टाइमर रीसेट हो गया। अब मैं पुश बटन वापस प्रेस करता हूँ अपना, और ये मैं प्रेस करके रखूँगा। तो जब तक ये मैं प्रेस करके रखूँगा मेरा टाइमर ऑपरेट करेगा। और जैसे मेरे पास प्रीसेट टाइम इसका कंप्लीट हुआ है, मेरे पास आउटपुट ऑन हो गया, और ये आउटपुट स्टेट अप मेंटेन रखिएगा। टाइमर की जो वैल्यू है इसके अंदर स्टोर्ड है ऑलरेडी। इसकी एग्जांपल सिंपली ये है कि हम लोग अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर टाइमर बेस्ड फिलिंग जैसे करवा रहे होते हैं, या पम्प्स को टाइम बेस्ड ऑपरेट करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास इन केस पावर फेलियर हो जाए या कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन आ जाए, मशीन में कोई ब्रेक डाउन डाउन टाइम आ जाए, तो हमारे पास टाइमर की वैल्यू स्टोर है। ये टाइमर जो है कि एक्यूमुलेटिव टाइमर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है पीएलसी में, और इसीलिए हम लोग जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादा एप्लीकेशंस में वो टाइमर ऑन होता है, फिर टाइमर ऑन, ये रिटेंटिव टाइमर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस पे हम लोग ये टाइमर ऑफ भी यूज़ कर रहे होते हैं। पल्स आपकी एप्लीकेशन के ऊपर है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग फैक्ट्री आईओ के ऊपर ये सब फंक्शंस परफॉर्म करके चेक करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है, हम लोग इसके अंदर टाइमर बेस्ड फिलिंग करवाएंगे पानी की, और उसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में परफॉर्म करके चेक करेंगे। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए पीएलसी और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं पीएलसी, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।